मकर राशि भचक्र की 10वीं राशि है। इसका विस्तार 270 अंश से 300 अंश तक है। इस राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो उत्तरायण प्रारंभ होता है, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। उत्तराषाढ़ा के अंतिम 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण इसमें सम्मिलित होते हैं। सायन पद्धति से सूर्य लगभग 22 दिसंबर और निर्जन पद्धति के अनुसार 13 या 14 जनवरी को इसमें प्रवेश करता है और यहीं से उत्तरायण की 6 मास प्रारंभ होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यह 10वें भाव की राशि है। शनि की यह पहली राशि है, इसका स्वामी शनि होता है। दूसरी राशि कुंभ होती है, जो मकर राशि से अगली राशि होती है। अब मकर राशि चर राशि है, अयन व्रत की राशि है, जहां से अयन बदलता है। सम राशि है, स्त्री राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि है, शुष्क राशि है। चतुष्पद राशि है, उद्यमी राशि है। शनि मंगल की राशि में मेष में नीच होता है, लेकिन मंगल शनि की इस मकर राशि में उच्च होता है। गुरु इस राशि में नीच होता है। और जब कभी भी दोनों ज्योतिपुंज सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो वे दोनों शत्रु क्षेत्रीय होते हैं, लेकिन बुध और शुक्र के लिए यह मित्र क्षेत्रीय राशि है। मकर राशि त्याग और बलिदान को सूचित करती है। इस राशि में या इस लग्न में पैदा होने वाले जातक के शारीरिक लक्षण के बारे में कहें तो व्यक्ति कृश शरीर का होता है, अशक्त होता है, उसका विकास धीमा होता है, शरीर सामान्यतः पुष्ट नहीं होता है। 16 वर्ष की आयु के पश्चात जातक की लंबाई अचानक बढ़ सकती है। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ती है, शरीर भी उन्नत होता है। चेहरा दुबला, अंडाकार, नासिका लंबी और गंभीर दृष्टि होती है। सामान्यतः केस इनके मोटे होते हैं। यदि शनि कमजोर हो तो मस्तिष्क पर अधिक बाल नहीं होते, मस्तिष्क विस्तृत होता है। क्योंकि शनि इस राशि का स्वामी है, तो यह शरीर की अस्थि प्रणाली को शासित करता है। मकर राशि में या मकर लग्न में जन्मे व्यक्ति के लिए शनि अशुभ हो तो व्यक्ति अस्थियों के क्षय रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। घुटनों के जोड़ों में दर्द या व्रण की संभावना भी ऐसे व्यक्तियों को रहती है। क्योंकि यह पृथ्वी तत्व राशि है, इसलिए व्यक्ति मितव्ययी होगा, नीतिवान होगा, बुद्धिमान होगा, विवेकवान, विचारशील और व्यावहारिक होगा। वह उस पर विधिपूर्ण तरीके से अधिकार रखता है। परिश्रमी, अध्यवसायी और सतत कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति पूर्व विचार करने वाला और व्यावहारिक होता है, परंतु यह क्योंकि चर राशि भी है, अतः व्यक्ति सावधानी पूर्वक निर्णय लेने के बाद तुरंत ही कार्य को संपादित करना चाहता है। उसमें प्रेरणा होती है, विश्वास होता है और वह अपनी जीवन वृत्ति को या अपने किसी कार्य को परिवर्तित करने में हिचकता नहीं है। यदि उसे ज्ञात हो कि वह उसके लिए लाभदायक है तो वह तुरंत परिवर्तन करने में सक्षम होता है। संगठन क्षमता अच्छी होती है। सहनशीलता, धैर्य इनके अंदर होता है और विश्वस्त परियोजनाओं के लिए यह तत्पर रहते हैं। क्योंकि स्त्री स्वभाव की राशि है, सम राशि है, शनि द्वारा शासित है, तो ऐसे व्यक्ति को उपहास का भय होता है, अपयश का भय रहता है। उसे दूसरों के वादों पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए, न ही उसे ज्यादा आशावादी होना चाहिए, क्योंकि
वह सफलतापूर्वक जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले, उसे आशावाद से और दूसरों के सहयोग से, अकारण सहयोग से बचना ही उचित होता है। ऐसे लोग ठगी के शिकार कम ही होते हैं, लेकिन यदि लगन पाप कर्तरी हो, लगन पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ठगी के शिकार हो सकते हैं। वे विनीत और शांत दिखाई पड़ते हैं, बहुत शीघ्रता से मित्रता नहीं करते, और जब मित्रता कर लेते हैं जातक को परखने के बाद, तो इनकी मित्रता स्थायी रहती है। शनि इसका स्वामी है, जिससे सूचित करता है कि वह ईमानदार, सजग और विश्वसनीय होगा। यदि उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, यदि पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो अभिमानी, बेईमान और स्वार्थी, लालची और कृपण होगा, और किसी भी अपराध को करने में उसे झिझक नहीं होगी। यदि शनि की स्थिति शुभ है, तो मकर लगन वाला जातक बेकार की बातों में अपना समय नहीं गवाएगा। लेकिन यदि शनि अशुभ भाव में या शत्रु क्षेत्रीय है, तो वह जातक को आलस्यपूर्ण बना देता है, और उसे उत्तेजित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो उसकी क्षमताओं का वर्णन कर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अचानक निर्णय ऐसा जातक लेता नहीं है, और उससे अंतिम क्षण तक टालता है। दूसरों से प्रेरित होकर जब वो अपना कार्य शुरू करता है, और यदि एक बार वो कार्य शुरू कर देता है, तो उसे तब तक करता है जब तक वो पूरा ना हो जाए। उसके कार्यों में यदि परेशानियां आती हैं, कोई बाधा रुकावट आती हैं, तो कुछ समय के लिए उसे हतोत्साहित कर सकती हैं, लेकिन वह कार्य को छोड़ेगा नहीं। वो पुनः खड़ा होगा, पुनः प्रयास करेगा, और उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ेगा। साहसिक कार्य करने वाले लोग, जो खदान खोदने में, छलांग लगाने में, पानी में गोताखोरी करने में तत्पर होते हैं या सक्षम होते हैं, उन पर शनि का और मकर राशि का, मकर लगन का प्रभाव कहीं अधिक देखा जाता है। यदि शुक्र ऐसे व्यक्तियों का शुभ हो, क्योंकि शुक्र इस लगन के लिए कारक ग्रह बन जाता है, केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बन जाता है, पंचम और दशम का स्वामी है, तो शुक्र ऐसे व्यक्ति को पूर्व सूचना या पूर्व शकुन, जिसे हम कहते हैं पूर्व आभास, दे सकता है। संगीत, नाट्य, सिनेमा, गीत आदि में ऐसे व्यक्ति की रुचि होती है, और यदि योग्य गुरु की प्राप्ति हो, तो वह उसे सफलता भी इस क्षेत्र में प्राप्त करा सकती है। चंद्रमा इस लगन में 7वें भाव का स्वामी है, तो व्यक्ति का कोई न कोई साथी होता है, और साथी यदि नहीं हुआ तो उसे उदासीनता से ग्रस्ती होने का कारण बन सकता है। जब कभी वे कार्य, अध्ययन या यात्रा करते हैं, तो मित्र का साथ उनको प्रफुल्लित और कर्मठ बनाए रखता है, अन्यथा इनमें एकांत प्रियता घर कर सकती है। यदि लग्न या लग्नेश अशुभ दृष्टि में होते हैं, तो ऐसे जातक अधिकांशतः स्वार्थी और अहंकारी होते हैं, आशावादी हो जाते हैं ज्यादा, और आशा पूर्ण ना होने पर उनमें निराशावाद जल्दी छा जाता है, और वो दुखी हो जाते हैं। अत्यधिक परिश्रमी और प्रयत्न करने वाले होते हैं, मनन चिंतन करने वाले और स्वयं को अत्यधिक पीड़ा देने वाले होते हैं। अत्यधिक श्रम के कारण वह थकावट महसूस करते हैं। इसके लिए इनमें सुधार की आवश्यकता है। यह समझते हुए उन्हें ऐसे दोषों से बचना चाहिए, अहंकार, स्वार्थ और अति आशावादी होने से, अधिक मनन और चिंतन करने से उन्हें बचना चाहिए। उन्हें स्वयं में गौरव और नीति निपुणता का विकास करना चाहिए, और जो अपनी दुर्बलता है और असंतोष की भावना का परिहार करना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में यदि हम विचार करते हैं, तो मकर राशि घुटने के आसपास के क्षेत्र को सूचित करती है कालपुरुष की कुंडली में, और शनि इसका स्वामी है, वह अस्थि रचना को शासित करता है। मकर राशि शुष्क
बाह्य त्वचा को भी सूचित करती है। इसलिए घुटने के आसपास चोट लगना, चर्म रोग, छाजन, संधि भंग, आघात, ऐसे रोग न कष्टदायक होते हैं। यदि षष्ठेश बुध मकर राशि में हो और उस पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो इन्हें वात रोग, शीत रोग, मिर्गी आदि की संभावना हो सकती है। जैसा कि इस लग्न में जन्मे जातक के लिए बताया कि वो निराश और असंतुष्ट, चिंतित और दुखी होते हैं, तो उनकी पाचन क्रिया भी इस कारण से क्षीण हो जाती है। मकर राशि कर्क राशि से विपरीत है, जो फेफड़ों में तकलीफ दे सकती है। सिंह राशि से छठी है, इसलिए हृदय रोग भी इनकी संभावना बनती है। राहु या केतु की स्थिति यदि लग्न में होती है तो रक्तचाप की संभावना। धनिष्ठा नक्षत्र में यदि कोई पाप ग्रह हो तो बुखार, निमोनिया, अस्थिभंग, संधि भंग और पित्त संबंधी रोग या व्रण संबंधी रोग इन्हें हो सकते हैं।